वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स अनीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एमपी में जो हिल स्टेशन है पचमढ़ी के नाम से जो बहुत फेमस है, उसका व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वहाँ पर कैसे पहुँचना है, किस तरीके से आप टिकट बुकिंग वगैरह कर सकते हैं, कैसे आपको रूम मिल जाएंगे, कौन कौन से साइट सीन्स हैं, कौन सी चीज़ आपको देखनी है, खाना कहाँ पर अच्छा मिलता है। ये सारी चीज़ें आज मैं इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूँगी। यानी कि हमारा जो टूर था वो बहुत ही अच्छा था और नेक्स्ट टाइम हम दोबारा से इस टूर पर जाना ज़रूर पसंद करेंगे। तो पचमढ़ी जाने के लिए वहाँ पर ट्रेन के थ्रू हमने बुकिंग करी थी श्रीधाम एक्सप्रेस से, जो कि आगरा से चलती है। और आगरा से ये पिपरिया स्टेशन पर आपको उतारेगी। यानी अगर आपको पचमढ़ी जाना है तो आप डायरेक्ट पचमढ़ी नहीं जा सकते। अगर आप ट्रेन या बस के थ्रू जा रहे हैं तो पहले आपको पिपरिया स्टेशन पर ही उतरना पड़ेगा। पिपरिया एक प्लेस है, वहाँ पर उतरने के बाद आपको पचमढ़ी के लिए आपको बस मिल जाएगी, जिसका टाइम है करीब 7:30 बजे का। सुबह के 7:30 बजे आप बस ले सकते हैं और वहाँ से आप पचमढ़ी पहुँच सकते हैं। रूम्स जो हैं वो आपको विद नाश्ता यहाँ पर मिल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर रूम्स जो स्टार्ट होते हैं वो 500 से लेके 5000 तक में होते हैं। यानी कि वहाँ पर अगर आप सिंगल रूम लेना चाह रहे हैं या डबल बेड वाला रूम लेना चाह रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो वहाँ पर आप काफ़ी अच्छे वाले रूम्स भी ले सकते हैं। यानी कि जो फार्म हाउस टाइप के वहाँ पर बने हुए हैं, उनमें भी आपको रूम अलॉट हो सकते हैं। यहाँ पर जिप्सी का जो है वो फैसिलिटी बहुत अच्छे से अवेलेबल है। आप साइट सीइंग घूमने के लिए जिप्सी को बुक कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट होती है करीब 1500 रुपये। तो सबसे पहले जो डेस्टिनेशन वहाँ पर दिखाया जाता है वो है जटाशंकर महादेव मंदिर। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और 1962 में इसे नेचुरल तरीके से जो यहाँ पर जितने भी तरीके के पहाड़ थे उन्हें काट कर इस तरह के भगवान की मूर्तियाँ बनाई गई थी। और इसमें कुछ नेचुरल चीज़ें भी हैं। यानी कि ये मंदिर जो इसे है वो इसलिए फेमस है कि जब जब जो एक राक्षस था भस्मासुर, जब वो शंकर जी के सर पर हाथ रखकर उन्हें भस्म करने के लिए उनके पीछे भागा था, तो शंकर जी ने इस गुफा में आके शरण ली थी और यहीं पर उन्होंने अपनी जटाओं का त्याग किया था। तो ये बहुत ही फेमस मंदिर है और यहाँ पर नेचुरल तरीके से 108 पिंडियाँ शंकर जी की रखी हुई हैं। और ये छोटे छोटे वहाँ पे बहुत अच्छे फाउंटेन हैं जो कि गुफाओं के अंदर बने हुए हैं। और ये इनमें मछलियाँ जो हैं छोटे बड़े सब साइज़ की रह रही हैं। और बहुत ही सुंदर था ये जगह इतनी शांत थी, इतनी पवित्र थी। आप सच में अगर इसे विज़िट करेंगे तो आपका बिल्कुल उस गुफ़ा से निकलने का मन नहीं होगा। ये देखिए, छोटी छोटी मछलियाँ थीं। जब हमने इनको थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए डालना चाहा तो वहाँ के जो महंत थे उनका ये कहना था कि ये सब आप नहीं डालिए, इनकी ज़रूरत इनको नहीं होती है। जो नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है वहाँ है पंच पांडव की गुफाएं। पंच पांडव गुफाएं जो हैं वो जाने से पहले आपको पांडव गार्डन्स के थ्रू होकर निकलना पड़ेगा। पांडव गार्डन जो है ये बहुत ही प्रिटी बना हुआ था और हर तरीके की स्पीशीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी फ्लावर्स और प्लांट्स में। यहाँ पर कुछ फ्लावर्स ऐसे थे जो मैंने सच में कभी नहीं देखे थे। इवन यहाँ पर सौंफ के पेड़ भी थे। मैंने सौंफ भी यहाँ पर टेस्ट करी, जो नेचुरल सौंफ थी। ये आई मीन जो बिल्कुल फ्रेश सौंफ होती है जिसे डायरेक्ट पेड़ से तोड़ा जाता है, वो भी हमने यहाँ पर टेस्ट करके देखी। ये बहुत ही अच्छा प्लांट्स थे, बहुत हर तरह के आई मीन सारी वैरायटी फ्लावर्स की आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। इस बगीचे को इतनी खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया था कि एक एक चीज़ आपको ऐसी लग रही थी कि ये कितनी मेहनत से बनाई गई होगी। तो इसे जब आप क्रॉस कर लेते हैं तो आप पांडव केव्स की तरफ जाते हैं। पांडव केव्स जो हैं वो बलुआ पत्थरों से बनी हुई पहाड़ियाँ हैं, उसी में गुफाएं बनी हुई हैं। पांडव केव्स जो हैं भारतकालीन गुफाएं हैं। ये गुफाएं, इसमें पांडवों ने शरण ली थी उस काल में जब वो अपना अज्ञातवास काट रहे थे। उस समय पर इस जगह पर पांडवों ने शरण ली थी और बाद में बुद्धिस्ट लोगों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था अपने रहने के लिए। यानी कि बाद में जो बुद्ध लोग थे उन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी समय अपना व्यतीत किया था। इसका इनसाइड व्यू जो है वो भी बहुत प्रिटी है। और ये गुफाएं इतनी ज़्यादा मतलब अपने अंदर रहस्यों को समेटे हुई थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये जगह जो है वो कभी ख़त्म ही ना हो। हवा इतनी ठंडी चल रही थी, जबकि इस जगह का जो टेम्परेचर हुआ था वो थोड़ा गर्म ही था, लेकिन फिर भी इन जगहों पर इसका टेम्परेचर जो था वो बहुत ही कम था। यानी कि मंदिरों के अंदर अगर आप गुफाओं में प्रवेश करेंगे तो बहुत ही ठंडा टेम्परेचर था, बहुत बिल्कुल नहीं लग रहा था कि गर्मी है। और ये कि उसको घूमने के बाद हम जब वापस जा रहे थे तो हमने थोड़े से वहाँ पर फ़ोटो शूट भी किए।
जब आप केव से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर एक शॉप आपको दिखाई देती है। शॉप इस तरीके से, यहाँ पर राजस्थानी ड्रेसेस जो थी वो आप रेंट पर लेकर अपना फ़ोटोशूट करा सकते हैं। तो ये फ़ोटोशूट कराने के बाद हम, इसकी जो कॉस्ट थी वो जस्ट 100 रुपीज़ थी। 100 रुपीज़ में आप कोई भी लहंगा पसंद कर सकते हैं विद ज्वेलरी, और उसे पहनकर आप अपनी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी जगह थी और हरियाली यहाँ खूब थी। अच्छा लग रहा था, यहाँ का जो सीन्स थे, साइड सीन्स थे, सभी बहुत सुंदर थे और सभी का अपना अपना ऐतिहासिक महत्व भी था। जैसे कि पांडव केव्स का था कि वहाँ पर पांडव रहे थे, और साथ के साथ उसके बाद बुद्धिस्ट लोग भी वहाँ पर रहे थे। तो ये सब चीज़ें, वहाँ की चीज़, वहाँ का जो साइड सीन्स थे उनको और भी ज़्यादा वैल्यूएबल बना देती हैं, क्योंकि हमारी धर्म और संस्कृति से जुड़ी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हम कितनी रिच कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी जगह थी, जो कि देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। तो करीब इतने साइड सीन्स देखते देखते, क्योंकि महादेव मंदिर में हमें बहुत समय लग गया था, जटाशंकर महादेव मंदिर में विदाउट गाइड आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो गाइड के थ्रू अगर आप कहीं जाते हैं तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि वो लोग एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके चलते हैं। ये सनसेट था और सनसेट व्यू यहाँ हम देखने आए थे शाम के समय, लेकिन लगभग 6 से ज़्यादा बज चुके थे तो सनसेट हो चुका था, इसलिए ये हम नहीं देख पाए। यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, जैसे कि बोटिंग थी, पैराग्लाइडिंग थी, ये सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल थी। अम्यूज़मेंट पार्क की तरह एक तरीके से इसे ट्रीट किया जा रहा था। ये भी बहुत अच्छी जगह थी। पानी बिल्कुल साफ़ था, बिल्कुल गंदा पानी नहीं था, और आसपास की जो जगह थी वो भी बहुत शांत थी। और जितने भी टूरिस्ट थे, सबसे अच्छी बात इस जगह पर ये थी कि यहाँ पर कोई भी आपको वॉच करने के लिए, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर आपको वॉच किया जा रहा हो। मंदिरों में भी आपको खुद ही जाना था, खुद ही निकलना था, कोई आपको वॉच नहीं कर रहा था। हर जगह पे मतलब आपको सेल्फ सर्विस थी, हर जगह आपको खुद ही जाना था, खुद ही निकलना था, और हर कोई वहाँ पर शांति से अपना काम कर रहा था। द वेरी नेक्स्ट डे यहाँ पर इतने साइट सीन्स घूमने के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, तो वापस होटल रूम पर हम 7 o'clock तक लौट गए थे। उसके बाद हमने रेस्ट किया था कुछ खाने पीने के बाद, और जब नेक्स्ट डे हम करीब 10 बजे यहाँ पर निकले, तब हमने, ये हांडी कोह नाम की एक जगह है जहाँ पर फाउंटेन है, और इस तरीके से ये पहाड़ है, ये पत्थर हैं, ये काफ़ी मुश्किलों से चलने के बाद आप वहाँ हांडी कोह तक, फाउंटेन तक पहुँच पाएंगे। काफ़ी ऊंचाई से आपको नीचे उतरना पड़ेगा, फिर ये सारे पत्थर आपको पार करने पड़ेंगे। आफ्टर दैट आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, और ये पत्थर जो हैं वो गर्मियों में बहुत गर्म हो जाते हैं। तो अगर आप ये सोचें कि मुझे नहीं नहाना है, मैं नहीं फाउंटेन पे नहाऊंगा, मैं बाहर ही वेट कर लूँगा, तो ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि पत्थर इतने गर्म हो जाएंगे कि आपको कहीं पे भी रुकने की जगह ही नहीं मिलेगी। तो मजबूरी में ही सही, लेकिन आपको फाउंटेन में तो उतरना ही पड़ेगा। पानी लाजवाब था, बहुत ठंडा पानी था, और गर्मी, हम लोग कम से कम 2.5 से 3 घंटे इस पानी में रहे होंगे। बहुत मज़ा आया, इतना अच्छा था। इवन यहाँ पर जो लोकल लोग थे वो भी आए हुए थे, यानी कि जो लोकलाइट्स थे पचमढ़ी के, वो भी यहाँ पर अपना एंजॉय करने के लिए आए हुए थे, और टूरिस्ट तो वहाँ थे ही। और यहाँ की जो टिकट थी वो 150 रुपीज़ की थी, यानी कि 150 रुपीज़ में आप यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। काफ़ी मज़ा आया, और पानी जो था वो बहुत ठंडा था। छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ पर भी थीं, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, हर जगह जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ था, हर जगह पर छोटी बड़ी मछलियाँ थीं ही। इसी तरीके से यहाँ पर भी छोटी बड़ी मछलियाँ थीं। जब मैं पत्थर पर बैठी थी तो मेरे पैर के पास एक छोटी मछली आई थी, तब मैंने नोटिस करा कि यहाँ भी मछलियाँ हैं। तो उन्हें पता लगता रहता होगा कि ये कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो वो भी अपना एंजॉय करते होंगे, और जो टूरिस्ट हैं वो भी एंजॉय करते होंगे। अगर आप कभी भी पचमढ़ी जाएं, इस प्लेस को बिल्कुल भी मिस मत करिए। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस एवर यू विल विज़िट इन योर लाइफ। बहुत अच्छा था, छोटे बच्चों ने भी बहुत एंजॉय करा। ये हमारे गाइड भैया थे, इन्होंने भी छोटे बच्चों को, इनकी जो स्विमिंग थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो छोटे बच्चों को अपने ऊपर बैठा कर इन्होंने प्रॉपर स्विमिंग करी थी। सारे छोटे छोटे बच्चों को, सबको, जो भी हमारे साथ थे, इन्होंने सबको बहुत एंजॉय करवाया था। ये बहुत अच्छा प्लेस था जहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा लगा। आप प्लीज़ आप इसको स्किप ना करें, इसमें ज़रूर जाएं, ये बहुत अच्छी जगह थी। उसके बाद हम श्री साईं फैमिली रेस्टोरेंट में आ गए। ये रेस्टोरेंट अपने आप में एक बहुत कमाल की जगह थी। यहाँ पर ये जो प्लांट्स थे, एंटीक प्लांट्स थे, ये सब 250 रुपीज़ में सेल किए जा रहे थे, पर प्लांट्स 250 रुपीज़।
इसके अलावा यहाँ पर ये बहुत सारे तरीके के अचार, शहद, ये सब चीज़ें यहाँ पर सेल हो रही थी, बढ़िया थी। और ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो यहाँ पर सेल की जा रही थी। फ़र्स्ट एड का भी काफ़ी अच्छा खासा इंतज़ाम था, अगर आपको इसकी नीड है तो काफ़ी कुछ यहाँ पर पहले से रखा हुआ था। बहुत ही अच्छी जगह थी, बहुत ही डेकोरेटिव प्लेस था। ये फाउंटेन यहाँ पर था और इस कमाल की बात है, इस फाउंटेन में भी मछलियाँ थीं। खाना यहाँ का बहुत लाजवाब था और चाय, सच में बता रही हूँ आपको, बिल्कुल घर जैसी चाय थी। और इस फाउंटेन में भी छोटी छोटी सी फिशेस थीं। खाने में सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल था। इनका मेन्यू काफ़ी लंबा चौड़ा था और कूलर बहुत बड़े बड़े लगे थे। आई मीन यहाँ आराम से बैठकर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो भी चाहे आप ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा खाना यहाँ पर अवेलेबल था और रेट बिल्कुल जेन्युइन थे। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डनरी किसी चीज़ के पैसे लिए जा रहे हों। डोसा आई थिंक ओनली 80 रुपीज़ में मसाला डोसा अवेलेबल था। और भी हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी। यहाँ पर कुछ एनिमल्स भी थे जो कि इसके जो लैंड लॉर्ड थे उनके पर्सनल लेवल पर उन्होंने काफ़ी सारे जानवर रख रखे थे। तो उनमें ये रैबिट्स थे और डॉग्स भी थे, मैंने वहाँ नोटिस करा। और जो फाउंटेन लगा हुआ था उसमें बहुत सारी मछलियाँ भी रह रही थी। तो काफ़ी सारे एनिमल्स भी थे यहाँ पर। तो इन एनिमल्स को हमारे छोटे बच्चों ने बिस्किट्स वगैरह खिलाए थे। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। आप जब भी जाएं तो ये पचमणी से जब आप लौटेंगे पेपरिया स्टेशन की साइड, तभी ये रास्ते में आपको मिलेगा, फाउंटेन क्रॉस करने के बाद। हांडी को जो रेस्टोरेंट जो फाउंटेन है उसे क्रॉस करने के बाद ये आपको वहाँ पर मिलेगा। उसके बाद ये फ़िशिंग स्पॉट था जो कि रास्ते में ही पड़ता है। ये फ़िशिंग स्पॉट यहाँ ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ खास देखने का नहीं था, बस ये है कि यहाँ पर लोग मछलियाँ पकड़ने आते थे, नीचे उतर के यहाँ पर मछलियाँ पकड़ते थे। तो ये स्पॉट हम एट लास्ट हम इसको देखने गए थे। इसके बाद हमें भीमकुंड भी जाना था। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए। यहाँ पर नीचे उतरने के लिए बहुत ऊंचाई से हमें नीचे उतरना था क्योंकि बैक करने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। ये बहुत सकरी रोड थी जहाँ पर आप जा सकते हैं लेकिन लौटने का कोई रास्ता नहीं था। तो आपको ऊपर से नीचे की साइड स्लाइड करते हुए अपनी कार से नीचे जाना था, जो कि काफ़ी रिस्की था। लेकिन वहाँ के जो ड्राइवर्स थे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में, एक तरीके से मैं बोलूँ तो एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में। उन्हें सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, कैसे ड्राइव करना है, क्या करना है। तो दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी था, रोड भी बहुत सकरी थी। और अब हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकल चुके थे। तो इस कुंड में, ये भीम कुंड है, यहाँ की फ़ीस टिकट भी 150 रुपीज़ थी। भीम कुंड, यहाँ पर जो पानी आता है वो 12 महीने गर्म पानी आता है। ये देखिए पानी इतना गर्म था कि विद इन अ सेकेंड इस पानी में आग लग जाती है अगर आप इसे माचिस की तीली जला के दिखाते हैं तो। इवन पेपर अगर आप उसमें लगाएंगे तो पेपर में भी आग लग जाएगी, ये देखिए। तो ये एक मिरेकल से कम नहीं था। जो गाइड थे उनका ये कहना था कि बहुत साल पहले, आई मीन 50 साल या 100 साल पहले या उससे भी ज़्यादा पहले यहाँ बोरिंग की जा रही थी पानी निकालने के लिए। तो बोरिंग करते समय सिर्फ 5 फुट इसमें बोरिंग की गई थी और विद इन 5 फुट, विद इन 5 फीट यहाँ पर पानी निकल गया। और जो पानी निकला था वो गर्म पानी था। तो उसके बाद ये तब से इसी तरह बह रहा है और कंटिन्यू बह रहा है और 2400 घंटे बहता है, 12 महीने बहता है। ठीक है, ये कुंड है यहाँ पर एक बना हुआ है जहाँ पर ये मान्यता है कि अगर आप इसमें हाथ धो लेते हैं या अपने हाथ पैर धो लेते हैं, नहा लेते हैं, तो अगर आपको किसी भी तरीके का स्किन डिजीज़ है तो वो ठीक हो जाएगा। ये बहुत फेमस जगह है वहाँ की। और मैंने पर्सनली भी एक दो लोगों के बारे में सुन रखा है कि वहाँ पर जब वो विज़िट करके आए तो उनके जो स्किन डिजीज़ थे वो परमानेंटली ठीक हो गए थे। तो यहाँ भी हमने विज़िट किया था। उसके बाद यहाँ पर भी सौंफ के पेड़ थे जिन्हें हमने तो टेस्ट किया, बहुत टेस्टी सौंफ थी। आफ्टर ऑल ये नेचुरल और बहुत ही फ्रेश सौंफ थी। वीडियो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से मैं आपके साथ अपनी आने वाली वीडियोस शेयर करती रहूँगी।